तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि शॉर्ट्स के माध्यम से पूरे चैप्टर को कवर कर लेना एक चैप्टर को। तो इस क्रम में मैंने परसेंटेज के चैप्टर को सबसे पहले रखा था। इसमें अब तक हमने शॉर्ट्स के माध्यम से 2 वीडियोस दे दी थी आपको। ये तीसरा वीडियो है और तीसरा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। ये सवाल ये कह रहा है कि किसी एक संख्या में पहले 25% से इंक्रीज किया जाता है, फिर उसी संख्या को 16% से घटा देंगे, तो हमारा जो रिजल्टिंग आएगा वो कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो देखते हैं, हम जब पहले मान लेते हैं कि हमारा जो पहला संख्या है वो हम 100 मान लेते हैं। तो 100 में ये कह रहा है कि 25 का इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 25% अगर 100 में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि आगे इस 125 को 16% से घटा दिया जाएगा, यानी कि हमारा जो 125 का कितना बचेगा, अगर 16% घटा देंगे तो 84% बचेगा, यानी कि 84/100 हो जाएगा। 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये हमारा 21 बार में जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 105। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर 100 था वो बढ़ के 105 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया है, यानी कि 5% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आइए इस सवाल को सक्सेसिव से भी देख लेते हैं। तो पहले हम सक्सेसिव का फॉर्मूला देखते हैं। तो सक्सेसिव का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और प्लस a इंटू बी अपन 100। दोस्तों ये a और b जो है ये जो परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, अगर हम परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं तो हम a और b की वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं, अगर हम परसेंटेज को डिक्रीज करते हैं तो a और b की वैल्यू माइनस में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है कि पहले हमें 25 से इंक्रीज करना है, यानी कि +25 लेंगे, और ये कह रहा है कि 16 से घटा दे रहे हैं, यानी कि आगे -16 लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम इसी तरह कर देते हैं, यानी कि 25 और 25 इंटू हम -16 रख लेंगे और अपन 100 कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा घट के 9 हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा। 25 और 16 को गुणा करेंगे तो 400/100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 9 - 4, यानी कि हमारे यहाँ भी 5% आ गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं आप, या बेसिक से मेथड से करना चाहें कैसे भी कर सकते हैं, एग्जाम में जो भी आपको याद है। बाकी इसी के बेस एक और हमने क्वेश्चन दे रखा है आपको प्रैक्टिस के लिए, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।